गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग के बारे में। प्रोटेक्ट योर मैसेज यानी कि संदेश भेजने का तरीका। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जहां पर आप लोग में से हर कोई बंदा जो है अभी के समय में काम कर रहा है। और आज के वीडियो में प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से अपने गेस्ट को, अपने डोनलाइंस को संदेश दें, प्रोटेक्ट करें, जिससे वो हमारे तरह बने और ज़्यादा से ज़्यादा टीम बना सके और ज़्यादा लेवल अचीव कर सके। चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग के बारे में। वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा अगला ट्रेनिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए जानते हैं कि प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ जाननी ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट योर मैसेज में जो टोटल जानकारी है वो 10 जानकारी होती है और 10 जानकारी में से पहला जानकारी आपका वो है लिस्ट। तो लिस्ट है और पहला में लिस्ट है, दूसरा में आपका आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग, तीसरा में आपका आता है अप्रोच, चौथा में आपका आता है सेमिनार, पांचवा में आपका आता है रिसीविंग, छठा में आपका आता है वेरिफिकेशन और सातवां में आपका आता है सेल फॉर्म और आठवां में आपका क्लोजिंग, नौवां में आपका आता है फॉलो अप और 10वां में आपका आता है हाउस मीटिंग। तो इन सभी के बारे में 10 टॉपिक्स के बारे में, 10 पॉइंट्स के बारे में आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में जानेंगे कि किस प्रकार से अपने ट्रेनिंग प्रोटेक्ट योर मैसेज में क्या जानकारी लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट किस प्रकार से बनाना चाहिए। लिस्ट किसी भी कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हमें लिस्ट क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट आखिर होता क्या है। तो लिस्ट के बारे में जानकारी आपको एसबीपी क्लास में दिया है, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम सफल भवन योजना की ट्रेनिंग में। और फिर से इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एसबीपी में जिस तरह से लिस्ट होता है उस प्रकार से यहाँ पर भी आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए आपको जिस प्रकार से कच्चे माल की आवश्यकता होती है किसी भी कंपनी को चलने के लिए, उसी प्रकार से लिस्ट की भी ज़रूरत होती है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए। तो लिस्ट किसे कहते हैं? लिस्ट किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से आप अगर लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं लिस्ट। किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु का या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा लिखना लिस्ट कहलाता है। तो लिस्ट जो है, लिस्ट तो आप मतलब लिस्ट का यहाँ पर दिया होगा कि जब गेस्ट का एसबीपी क्लास हो जाए तब हमें लिस्ट के बारे में बताना चाहिए तथा उससे लिस्ट क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताना चाहिए और उत्साहित करना चाहिए। जब आपके गेस्ट आता है तो उसको पहला पॉइंट में आपको लिस्ट के बारे में जानकारी देना है जब उसका एसपीपी क्लास हो जाता है। तो लिस्ट क्यों ज़रूरी होता है? तो लिस्ट जिस प्रकार से किसी कंपनी को, फैक्ट्री को चलने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए लिस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं रहेगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको उत्साहित करना चाहिए और लिस्ट जो बनाना चाहिए वो 100 लोगों से अधिक लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। तभी आप जितना ज़्यादा लिस्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका सक्सेस होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो यहाँ पर आपका आता है लिस्ट और दूसरे में आपका आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग। टाइम ऑफ सॉर्टिंग में यहाँ पर दिया हुआ है कि गेस्ट का लिस्ट बनाने के बाद गेस्ट का 5 नंबर हॉट मार्केट से निकालना चाहिए तथा जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से ही अप्रोच करना चाहिए। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद जो है टाइम ऑफ सॉर्टिंग भी होना चाहिए। प्रोटेक्ट योर मैसेज में आपने अभी दूसरा पॉइंट में जानकारी ले रहे हैं कि आपको टाइम ऑफ सॉर्टिंग भी करना चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद 5 लोगों का नंबर निकालना चाहिए उस गेस्ट का जिसका आपने लिस्ट बनाया, और वो जो नंबर निकालेंगे वो टोटल हॉट मार्केट से होना चाहिए। और लिस्ट जो बनाते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि लिस्ट जो बनाते हैं 3 मार्केट से बनाते हैं, हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से और कोल्ड मार्केट से। अब बात करते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है अप्रोच का। तो अप्रोच किसे कहते हैं? आप लोगों ने पिछले ट्रेनिंग में जान लिया है कि हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग में। तो अप्रोच उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति से बात करके उसको अपनी बातों की ओर आकर्षित करना अप्रोच कहलाता है। अप्रोच करने के लिए आपके पास कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। पहला पॉइंट है आपको खुद को ड्रेस कोड में रखना चाहिए। जब आप अप्रोच करने के लिए बैठे हैं तो आप खुद ड्रेस कोड में हो, तभी आपको कंफर्टेबल फील लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम काम को दे रहे हैं ना कि ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका गेस्ट का उम्र 18 साल होना चाहिए। किसी भी गेस्ट से अगर बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं तो आपको उसका उम्र भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप 18 साल के कम उम्र तक के बच्चों को अप्रोच करेंगे तो वो नहीं आएगा। 18 साल के प्लस के बच्चों को अप्रोच करेंगे तो वो आएगा और आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करेंगे तो अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए, क्योंकि जब आपको मैं ये फ़ोन दूंगा तो ये आप डायरेक्टली अपने हाथ में नहीं लेंगे हमेशा के लिए। उसी प्रकार से हम ये फ़ोन को अगर रास्ते में कहीं गिरा कर रख दें तो ये कोई भी आकर लेके चला जाएगा। तो ऐसे में क्या किया हम लोग, थोड़ा सा घुमा कर दिए
तो यह हो गया, हम अप्रोच करते समय हमेशा घुमा कर देना चाहिए, सही नहीं बल्कि थोड़ा सा घुमा कर ही देना चाहिए। और चौथा पॉइंट है अप्रोच करते समय ध्यान रखने वाले बातों में, किसी भी गेस्ट को फिक्स सैलरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। जब आप गेस्ट से अप्रोच करें तो आपको बंदा पूछेगा कि कितना सैलरी मिलता है, कितना पैसा मिलता है, इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं देना है कि 20,000 25,000 आपको मिलेगा ही। आपका जिस प्रकार से काम रहेगा उसी प्रकार से आपको पैसा भी मिलेगा, इस प्रकार से आप उसको डील कर सकते हैं अप्रोच करते समय। पाँचवा पॉइंट है कि अप्रोच करते समय इनकम के ऊपर बात करना चाहिए। जब भी आप किसी गेस्ट से बात करें तो उसको इनकम के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि इनकम जो होता है वो कम वैसे ज़्यादा या फिर अप डाउन होते रहता है। तो इसी प्रकार से आप जितना काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उससे इनकम के ऊपर बात कर सकते हैं। और आपका छठा पॉइंट है कि नए और पुराने गेस्ट को अलग अलग अप्रोच करवाना चाहिए। जो भी आपका नया गेस्ट रहता है उसको अलग अप्रोच करना चाहिए और पुराने गेस्ट को अलग अप्रोच कराना चाहिए, क्योंकि नए गेस्ट को जब अप्रोच कराएंगे पुराने गेस्ट के पास, तो जब रिजेक्शन को सुनेगा, पुराने वाले गेस्ट के रिजेक्शन को नया गेस्ट, तो वो भी सोचेगा कि ये पुराना बंदा है, ये बहुत दिनों से सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको जब भी गेस्ट को अप्रोच करवाना हो तो आप अलग अलग जगह में करवाएं। नए गेस्ट को अलग में करवाना है, पुराने गेस्ट को अलग में करवाना है। और सातवां पॉइंट है कि हर रोज़ रिपोर्ट लिखना चाहिए। आपका कौन सा गेस्ट कहाँ अप्रोचिंग किया, कितना अप्रोचिंग किया, वो सभी जानकारी आपके पास होना चाहिए। डेली का रिपोर्ट, आज कितना गेस्ट आने वाला है, कल कितना गेस्ट आने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। और सातवां पॉइंट हो गया यहाँ पे। आठवां पॉइंट है हमेशा अपलाइन से अप्रोच करना चाहिए, यानी कि अपलाइन के साथ अप्रोच करना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करें तो अपलाइन के साथ अप्रोच करें, यानी कि फर्स्ट टाइम में आप अप्रोच करेंगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएगी। भले ही आप ट्रेनिंग और मीटिंग अच्छे से ले लें, जब तक आपका अपलाइन आपके साथ अप्रोच करने के लिए नहीं बैठे तब तक आप अप्रोच ना करें। और चौथा पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, चौथा टॉपिक जो आता है आपका यहाँ पे वो है रिसीविंग का। रिसीविंग करते समय कौन कौन सी जानकारी आपको मतलब कि चाहिए और कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में भी आपको प्रोडक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में जानकारी दी जाती है, जो कि अभी जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है रिसीविंग में आपको पैसे के बारे में पूछना चाहिए। जब भी आप किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाते हैं, जब आपका गेस्ट आता है तो गेस्ट आते समय आपको एक अपलाइन को लेना है साथ में, और साथ में लेने के बाद उसको अपर हेडसेट लगा देना है कि ये जब चाहेंगे तभी आपका काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसा भी आप उसको अपर हेडसेट भी लगा सकते हैं और उसको पैसे के बारे में भी पूछ सकते हैं आते समय, जब रूम लेके आते रहेंगे तब। दूसरा पॉइंट है आपका गेस्ट के बारे में सीनियर को बताना चाहिए। जितने सारे एक्टिविटी है, जितना सारा व्यवहार है उसका, उसके बारे में अपने सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए, ताकि वो उसके बारे में जानकर उसके अनुसार ही बातें कर सके। तीसरा पॉइंट है कि गेस्ट के पास हमें ड्रेस कोड में जाना चाहिए। जितने सारे गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाएँ वो आप अपने प्रोफेशनल ड्रेस में जाए, जो कि हर किसी डायरेक्ट कंपनी का ड्रेस कोड होता है। और चौथा पॉइंट है आपका कि अपर हेडसेट लगा कर रखना चाहिए। जो भी आपका गेस्ट आता है, नया गेस्ट, उसको अपने अपलाइन के बारे में, रूम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, उन सभी के बारे में जानकारी अभी लगाना चाहिए, अपर हेडसेट लगा कर रखना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है आपका गेस्ट का डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। जब आप रिसीविंग करने के लिए जाएँ तो आपको पूछ लेना चाहिए कि आपके पास, गेस्ट के पास, आपका आधार कार्ड पे और फ़ोटो, पासबुक, ये सभी डॉक्यूमेंट वगैरह है या नहीं। ना हो तो वो अपने फ़ोन में मंगा कर फ़ोटो मतलब कि प्रिंट करवा कर ला सकता है जमा करने के लिए। और आपका पाँचवा पॉइंट है वो है सेमिनार। तो सेमिनार आप में आपको क्या क्या जानकारी लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका गेस्ट आपके जैसे बनना चाहेगा। तो पहला पॉइंट है सेमिनार में कि, और सेमिनार के बारे में बता दें, सेमिनार जो होता है वो आपका रूम में भी होता है, ट्रेनिंग सेंटर में भी होता है, और भी इसी हॉल में, यानी कि आपके ऑफिस में भी होता है। तो सेमिनार उसी को बोलते हैं। और सेमिनार में कौन कौन सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है वो सभी अभी जानेंगे। पहला पॉइंट है कि गेस्ट से पैसा के बारे में पूछ लेना चाहिए। जब भी आप सेमिनार लेके जाएँ, ज्वाइनिंग करवाने के लिए जाए गेस्ट को, तो आपको उसको पैसे के बारे में पूछना चाहिए कि आपके पास पैसे है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि पैसे ना होने पर सीनियर को बताना चाहिए। अगर आपके गेस्ट के पास पैसा नहीं है करंटली, या फिर फ़ोन पे में, या फिर जैसे भी लाया हो, या फिर घर से मंगवा रहा हो, तो आपको उसके बारे में जानकारी देना आपके सीनियर अपलाइन को, ताकि आपके गेस्ट के ज्वाइनिंग से पहले आपका पैसा, गेस्ट का पैसा पूरा आ जाए। तीसरा पॉइंट है कि आधा घंटा पहले जाना चाहिए। जब भी आप गेस्ट का ज्वाइनिंग करने के लिए जाएँ तो आधा घंटा पहले जाएँ, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह छूटा हुआ हो आपके रूम में या फिर बैग में, वो सभी आप फिर से दोबारा ला सकें। और आपका चौथा पॉइंट है कि ऑफिस जाते समय फ़ोन बंद कर लेना चाहिए। अपना फ़ोन तथा अपने गेस्ट का फ़ोन, चाहे आप 1 लोग जाए, चाहे 2 लोग जाए, चाहे 3 लोग जाए, जितने लोग जाएँ, जितने सारे लोग भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 आदमी जा सकते हैं अपने गेस्ट का ज्वाइनिंग करने के लिए। तो उस समय आपका फ़ोन आपके साथ जो भी है उसका भी फ़ोन बंद करवाना चाहिए, ताकि बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो।
5वां पॉइंट है कि BEC हॉल में बैठाना चाहिए, जहाँ पर बिजनेस एजुकेशन क्लास का ट्रेनिंग चलता है वो उसके हॉल में बैठाना चाहिए, ना कि इधर उधर देखने के लिए, ताक झाक करने के लिए, जिससे उसके माइंड में नेगेटिविटी आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि डायरेक्शन बिजनेस में अनसक्सेस होकर के वापस भी जा चुके हैं और वहाँ से नेगेटिविटी फैला चुके हैं। तो इसके लिए उसको BEC हॉल में बैठाना चाहिए और साथ में उसको कुछ बातें भी, जानकारियाँ भी देनी चाहिए। छठा पॉइंट है आपका नेगेटिव जगह से साइड में रखना चाहिए। जो जितने सारे नेगेटिव जगह हैं और कंपनी के बारे में जितने सारे डिटेल्स रहते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी लेने से पहले उसको साइड में रखना चाहिए। और 7वां पॉइंट है कि गेस्ट का भी फ़ोन बंद करवाना चाहिए, ये तो मैंने बताया ही है। और यहाँ पर आता है आपका 7वां सेल फ़ोन का। 7वां जो है, 7वां या छठा, 4 5 6, छठा आपका आता है सेल फ़ोन का। सेल फ़ोन यानी कि आपका जो गेस्ट आता है उसका फॉर्म जो होता है वो खुद से भरवाएं या फिर उससे भरवाएं जो कि आपका गेस्ट आया है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए आपको। और ये जानकारी आपको मिलता है प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, संदेश भेजने का तरीका ट्रेनिंग सेंटर में या फिर ट्रेनिंग क्लास में। तो सेल फॉर्म में पहला पॉइंट है कि फॉर्म गेस्ट से ही खरीदवाना चाहिए। जब आपका गेस्ट आता है तो भी मतलब कि आप तो ले जाते हैं उसको सेमिनार में जहाँ ज्वाइनिंग होता है, ऑफिस में ले जाते हैं, तो फॉर्म अपने से नहीं खरीदना चाहिए। जो गेस्ट आपका आया है उसी से खरीदना चाहिए। कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, वो वहाँ से खुद देख लेगा, नहीं तो वो सोचेगा कि पैसा रख लिया और फिर फॉर्म ले दिया। तो ऐसे में गेस्ट से ही फॉर्म खरीदवाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि आपको गेस्ट से ही फॉर्म को फिलअप करवाना चाहिए, फॉर्म भरवाना चाहिए। और ये भी यहाँ पर हेडसेट लगा देना चाहिए कि एक बार ये फॉर्म ख़राब हो गया या फिर गलत हो गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप खुद भरना चाहेंगे या हम भर दें, ऐसे में भी उसको आप बता सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि फॉर्म भरने के बाद उसके पास से फॉर्म ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होती है और कंपनी का नाम भी लिखा रहता है, जो कि इस कंपनी को या फिर जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जो जानते हैं और गलत सलत भी बता देते हैं बाहर में जाने के बाद, जो अनसक्सेस लोग हैं और जो कंपनी को छोड़ चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी उस बंदे के पास और देखेगा कि ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो वो मतलब कि नेगेटिविटी भी ला सकता है अपने माइंड में। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके पास से फॉर्म ले लेना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपका कि इंटरव्यू का अपर हेडसेट लगाना चाहिए। जिस भी बंदे के पास या फिर जो भी आपका अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, जो भी आपका लीडर है, उसके पास जब इंटरव्यू करवाने के लिए जाएंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देना है अपने गेस्ट को कि मतलब कि ये जो सर हैं ये चाहेंगे तभी आपका काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसके साथ मतलब कि सर के साथ ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, जितना बोले उतना ही बोलना है। और पांचवा पॉइंट है सीनियर को उसके बारे में बताना चाहिए, आपका गेस्ट कैसा व्यवहार रखता है। जिस भी सर के पास आप जा रहे हैं इंटरव्यू करवाने के लिए, उसके बारे उसको उस सर को अपने गेस्ट के बारे में बता देना चाहिए। और छठा पॉइंट है आपका फॉर्म उसी से जमा करवाना चाहिए। जब आपका फॉर्म भरा हुआ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो फॉर्म जमा करने के लिए भी उसी गेस्ट को देना चाहिए। और सातवां में आपका आता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो करते हैं आपके आरडी या फिर जो आपके कंपनी के जो लीडर रहते हैं वो करते हैं, या फिर ऑफिस के जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो आपका वेरिफिकेशन का काम करते हैं। और सातवां में आपका यही है वेरिफिकेशन का काम, जो कि आप प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में आपके अपलाइंस ने आपको दिया होगा और आप अपने डाउनलाइंस को अपने गेस्ट को देंगे। तो ये सभी जानकारियाँ प्रोटेक्ट योर मैसेज में मिलता है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। आठवां आपका आता है क्लोजिंग का। क्लोजिंग कहने का मतलब है कि अपने गेस्ट को सेमिनार के बारे में बताना, समझाना तथा सीनियर से मिलाकर उसे मोटिवेट करवाना क्लोजिंग कहलाता है। क्लोजिंग करने का मतलब है समझाना, बताना और देख रेख करना, यानी कि देख रेख में आपका फॉलोअप आ गया। लेकिन क्लोजिंग करने का मतलब है कि जब आप ट्रेनिंग में जाएँ या BEC हॉल से रूम में आ रहे हो तो उसको बताना है कि आपको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग जानकारी लेनी होगी कंपनी के बारे में, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये जानकारी लेंगे तभी आप उस काम को कर पाएंगे, तो इसलिए उसको क्लोजिंग करते आना है। और कोई भी ट्रेनिंग चलता है उसके बारे में भी बताते आना है कि यही ट्रेनिंग लेकर आज लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और आठवां में आपका है क्लोजिंग एंड फॉलोअप, तो हो गया। नवा में आपका आता है फॉलोअप। क्लोजिंग हो गया। नवा में आपका आता है फॉलोअप। फॉलोअप में देख रेख में आपको कौन कौन सी जानकारी लेनी चाहिए और कौन कौन सी जानकारी अपने गेस्ट को देना चाहिए, जिससे आपका गेस्ट जब आपके गेस्ट जब आए, ऑनलाइन जब आए, तो आपके जैसा व्यवहार भी अपने गेस्ट के साथ वो कर पाए। तो चलिए ये भी जानते हैं कि फॉलोअप में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए अपने गेस्ट को। पहला पॉइंट है रिजेक्शन काटने का प्रयास करना चाहिए। जितने सारे रिजेक्शन रहते हैं, वो गेस्ट आपका जो आया है वो पूछेगा कि यहाँ कंपनी कहाँ है, ट्रेनिंग जाते हैं, मीटिंग्स जाते हैं,
और बहुत सारे जानकारी भी आपसे लेना चाहेगा, तो उसके रिजेक्शन को काटने का प्रयास करना चाहिए, अपने अप्लायंस से मिलाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि गेस्ट से पार्टी लेना चाहिए। जब आपका गेस्ट का ज्वाइनिंग हो जाता है तो उससे पार्टी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपसे मतलब कि शुरू-शुरू में आपसे मतलब कि जानबूझ उतना पहचान नहीं रहता है, तो पार्टी लेने से उसके बारे में जानकारी भी हो जाएगा थोड़ा-सा, और आप बता सकते हैं कि ये लोग जो है नया ज्वाइनिंग किए हैं और इनको भी काम की ज़रूरत है, तो इसके बारे में भी पार्टी लेना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है कि गेस्ट को अपने कंपनी का आदत लगाना चाहिए या देना चाहिए। गेस्ट का जो भी आदत था बाहर का या फिर जो भी आदत रहा होगा, उसको हटाकर जो आपने कंपनी का रूल्स एंड नियम है और जो रूल्स होते हैं, रूम का रूल्स, रोड का रूल्स, सेंटर का रूल, ऑफिस का रूल, इनके बारे में जानकारी देना चाहिए और कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बताना चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में। चौथा पॉइंट है कि गेस्ट को अपने सीनियर से मिलाना चाहिए। जब आपका गेस्ट आता है तो उसको सीनियर से भी मिलाना चाहिए, ताकि उसको देखकर, उसको समझकर मोटिवेट हो सके। और पाँचवा पॉइंट है कि गेस्ट के हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि गेस्ट क्या कर रहा है, कहाँ बातें कर रहा है, क्या मतलब कि उसको मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रात को सो रहा है या नहीं सो रहा है, इसके बारे में, यानी कि एक नया गेस्ट जो होता है वो छोटे बच्चे के समान होता है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी जो बहुत ज़रूरी है और उसको देख रेख करना आपका नियम बनता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए। तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। इस प्रोटेक्ट योर मैसेज में आपका 10वां टॉपिक होता है इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, वो है हाउस मीटिंग का। हाउस मीटिंग कहने का मतलब है कि उसके दिमाग के अनुसार ट्रेनिंग देना चाहिए। जब आप रूम में रहें तो रूम में जितने सारे ट्रेनिंग हो चुका है उसका, तो उसी अनुसार से उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे कि आपका आता है SBEC क्लास, या फिर आपका आता है SBP क्लास, और फिर हाउ टू अप्रोच, प्रोटेक्ट योर मैसेज, पावर ऑफ टीम वर्क, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, 11 ट्रेनिंग्स हैं। और इन सभी के बारे में जो आपका गेस्ट रुचि रखता है, जो चाहता है कि हमें ये ट्रेनिंग की जानकारी लेनी चाहिए और अधिक, तो उसी के अनुसार आपको उसको ट्रेनिंग देना चाहिए जब रूम पे रहें तो। दूसरा पॉइंट है कि ट्रेनिंग के बारे में खुलकर बात करना चाहिए। जो भी आपका ट्रेनर होता है, जो भी आपका गेस्ट का ट्रेनिंग देता है, जो भी आपको ट्रेनिंग देता है, उसको ही ट्रेनिंग देना चाहिए और ट्रेनिंग के बारे में जो है खुलकर बातें करना चाहिए, ना कि घुमा फिरा कर या फिर इधर उधर करके या फिर कम बताकर। ट्रेनिंग के बारे में जो है खुलकर बातें करना चाहिए। और प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग क्लास में आपको कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होता है, जिससे आपका गेस्ट भी ये गलती ना कर दे, क्योंकि मैंने भी गलती किया है। मैंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम में मैंने मोबाइल अपना बेचा था, जो कि मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स है उसी अनुसार से आपको पैसा मिलेगा। तो मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं बेचना है, अपने अप्लायंस से पहले सलाह लेना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब होने का जो मेन हथियार है वो आपका फ़ोन ही है। क्योंकि जब तक आपके पास फ़ोन नहीं होगा तब तक आप अप्रोचिंग नहीं कर पाएंगे। आप लिस्ट तो बना लेंगे लेकिन अप्रोचिंग नहीं कर पाएंगे, आपका टीम नहीं बढ़ पाएगा, आपको गेस्ट नहीं आएगा। तो मोबाइल बेचने की भी गलती ना करें। और तो ज़रूरी बातें भी हमने बताया था अभी कि ज़रूरी बात भी ध्यान में रखना होगा जब आप प्रोटेक्टर मैसेज ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पहला ज़रूरी बात है वो है अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना। जब आपका गेस्ट पैसा कम लेकर आता है और बोलता है कि आप लगा दो, मैं अगले महीने में मिलेगा मेरा तो मैं दे दूंगा, तो ऐसे में आपको गलती नहीं करना है, आपको पैसा नहीं लगाना है। जितना दिया है उतना ही उसको, आपके अपलाइन को या फिर जो भी आपके लीडर्स है जो जहाँ पर भी इंटरव्यू होता है उतना ही देने के लिए बोले। यार कब तक देगा उसके लिए लिस्ट भी आप उसके पास से ले सकते हैं, अपने लीडर्स के पास से, इतने तारीख को आपको जमा कर देना है। तो अपने रिस्क पर गेस्ट को पैसे देने की गलती ना करें। दूसरा पॉइंट है अपना पैसा खर्च ना करना। जब आपका गेस्ट का ज्वाइनिंग हो जाता है या फिर वो आपसे बोलता है कितना पैसे दो, हमें घर भेजना है या ऐसे वैसे कुछ काम के लिए, तो आपको ये भी गलती नहीं करना है, गेस्ट को पैसे देने की गलती कभी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है किसी भी प्रकार का वादा ना करना। अपने गेस्ट से किसी भी प्रकार का वादा ना करना, जैसे कि तुम 1 महीना काम कर लो, हम तुम्हारे लेवल्स को बढ़ा देंगे, इनकम को बढ़ा देंगे, इतना पैसा आने लगेगा, ऐसे वैसे आपको किसी प्रकार का अपने गेस्ट से वादा नहीं करना है। चौथा पॉइंट है कि अपना गेस्ट दान नहीं करना है। जब आपका गेस्ट कार्ड ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आपको अपने गेस्ट को नहीं दान करना है, क्योंकि आप जब सोचेंगे कि मैं अपने गेस्ट को उसको दान कर दूंगा, और वही गेस्ट जो है आपका ज़्यादा गेस्ट को बुला रहा है, ज़्यादा ऑनलाइन ला रहा है, तो आपका लेवल तो बढ़ेगा लेकिन आपका ज़्यादा इनकम नहीं होगा। तो अपने गेस्ट को कभी भी दान नहीं करना चाहिए, चाहे आपका गेस्ट आए या ना आए।
पाँचवा पॉइंट है आपका कि कैलकुलेशन करके नहीं बताना चाहिए। ये कभी भी नहीं बताना चाहिए अपने गेस्ट को कि तुम इतना तारीख को ये लेवल को अचीव करोगे, इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं करके बताना है। तो इन सभी के बारे में आपने इस प्रोटेक्ट योर मैसेज की ट्रेनिंग में जाना और इस जानकारी को आपने बहुत बारीकी तरीके से भी समझा। तो ये प्रोटेक्ट योर मैसेज की ट्रेनिंग आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रोटेक्ट योर मैसेज की ट्रेनिंग की जानकारी नहीं लिए हैं। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।